लाइफ, डेथ। अस्तित्व के इस विशाल मंच पर ये दोनों अविभाज्य साथी हैं। हम आंखें खोलते हैं सूरज की रोशनी में और उतनी ही निश्चितता से हम चले जाते हैं, फुसफुसाते हुए और परछाई छोड़कर। ये कुदरत का नियम है, अनंत काल से चला आ रहा एक चक्र। लेकिन हम इतनी गहरी बातों को कैसे समझें? जन्म एक नयापन, मृत्यु एक शांत रहस्य में छुपा हुआ भेद। ये केवल जैविक घटनाएं नहीं हैं, ये गहरे और अज्ञात के द्वार हैं। ये किताब के दो किनारे हैं, जिनके पन्नों के बीच हमारे व्यक्तिगत ब्रह्मांड की पूरी कहानी है। और किसी भी अच्छी किताब की तरह असली जादू तो कवर के बीच के पन्नों में ही होता है। जीवन को समझने के लिए हमें मृत्यु पर विचार करना चाहिए। जन्म की सराहना करने के लिए हमें यहां अपने समय की क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। एक नवजात शिशु, नन्ही उंगलियां मां के स्पर्श से लिपट जाती हैं। नई नई आंखें मासूम जिज्ञासा से दुनिया को देखती हैं। उस पल में केवल शुद्ध क्षमता होती है, प्यार, खुशी और खोज की असीम क्षमता। जन्म एक चमत्कार है, सृजन की स्थायी शक्ति का प्रमाण। यह एक याद दिलाता है कि अंधेरे से भरी दुनिया में भी प्रकाश प्रवेश करने का रास्ता खोज लेता है। हर जन्म दिव्यता की एक अनोखी चिंगारी है, एक आत्मा जो अपनी असाधारण यात्रा शुरू करती है। और उस यात्रा में अनंत संभावनाएं हैं, सीखने, बढ़ने, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के अनगिनत अवसर। लेकिन जन्म एक शुरुआत भी है, जीवन की मैराथन के लिए एक शुरुआती रेखा। और किसी भी दौड़ की तरह इसमें जीत और हार, उत्साह के क्षण और गहन चिंतन के दौर होंगे। साल तेज हवा में पकड़े गए पतझड़ के पत्तों की तरह गुजर जाते हैं। बचपन अपने बेफिक्र आनंद और असीम कल्पना के साथ, किशोरावस्था आत्मखोज का समय, अजीबोगरीब विकास और पहले प्यार का रोमांचक एहसास। वयस्कता आती है, अपने साथ जिम्मेदारियां, चुनौतियां और उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन बनाने की गहरी संतुष्टि लेकर। हर चरण एक धागा है जो हमारे जीवन की जटिल टेपेस्ट्री बनाने के लिए एक साथ बुना हुआ है। लेकिन सिर्फ मील के पत्थर ही मायने नहीं रखते। छोटे छोटे पल, महत्वहीन लगने वाले विवरण ही जीवन को उसकी समृद्धि और बनावट देते हैं। किसी प्रियजन के साथ हंसी, आपके चेहरे पर सूरज की गर्मी, लंबे सूखे के बाद बारिश की खुशबू। ये क्षणभंगुर क्षण जिन्हें अक्सर दैनिक जीवन की भाग दौड़ में अनदेखा कर दिया जाता है, अनमोल रत्न हैं जिन्हें हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। और जैसे सूरज हर सुबह उगता है, वैसे ही उसे डूबना भी चाहिए। मृत्यु हर जीवन कहानी का अपरिहार्य अंत हमारे अस्तित्व पर एक लंबी छाया डालती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करने, आगे बढ़ने, इनकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मृत्यु जन्म की तरह प्राकृतिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। यह हमारे व्यक्तिगत आख्यानों का अंतिम अध्याय है, सांसारिक मंच पर हमारे समय का अंतिम पर्दा। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है, या यह एक परिवर्तन है, हमारी वर्तमान समझ से परे एक क्षेत्र में प्रवेश? कुछ लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में पहले गए प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन में आराम मिलता है। दूसरे लोग मृत्यु को ब्रह्मांड के साथ विलय के रूप में देखते हैं, सभी सृष्टि के स्रोत में वापसी। अंततः मृत्यु को हम जो अर्थ देते हैं वह बहुत ही व्यक्तिगत होता है। लेकिन हमारी मान्यताओं के बावजूद एक बात निश्चित है, मृत्यु जीवन की अनमोल और क्षणभंगुर प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। जो लोग हमसे पहले चले गए हैं वे वास्तव में नहीं गए हैं। वे हमारी प्यारी यादों में, हमारी कहानियों में, उस प्यार में जीवित रहते हैं जो हमें समय और स्थान की खाई में जोड़े रखता है। दुनिया पर उनका प्रभाव बड़ा और छोटा दोनों बाहर की ओर फैलता रहता है। अनगिनत जीवन को उन तरीकों से छूता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस अर्थ में उनकी आत्मा जीवित रहती है, अनंत काल में गूंजती एक प्रतिध्वनि। हम जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह भौतिक संपत्ति या सांसारिक उपलब्धियों से नहीं मापी जाती।
यह हमारे द्वारा साझा किए गए प्यार, हमारे द्वारा दिखाई गई दयालुता, दूसरों के जीवन में हमारे द्वारा किए गए बदलाव से मापी जाती है। यह एक गंभीर विचार है, लेकिन एक सशक्त भी, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी विरासत को आकार देने की शक्ति है, दुनिया को उससे थोड़ा बेहतर, थोड़ा दयालु, थोड़ा अधिक प्यार करने वाला छोड़ने की शक्ति है, जितना हमने पाया था। हम सब उधार के समय पर जी रहे हैं। हर दिन एक उपहार है, हमारे आसपास की दुनिया के आश्चर्य और सुंदरता को अपनाने का एक अनमोल अवसर, प्रियजनों से जुड़ने के लिए, अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए, फर्क करने के लिए। अतीत में रहने या भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्षण भंगुर पलों में जीवन वास्तव में प्रकट होता है, अपनी सारी गंदगी, सुंदरता, हृदय विदारक महिमा के साथ। आइए सरल खुशियों का आनंद लें। आइए स्वतंत्र रूप से क्षमा करें और गहराई से प्यार करें। आइए इरादे और उद्देश्य के साथ जिए, हर दिन को महत्वपूर्ण बनाएं, क्योंकि अनंत काल की भव्य योजना में यहां हमारा समय पलक झपकने जैसा है। जीवन की सिम्फनी एक भव्य और विस्मयकारी रचना है, जो ऊंची ऊंची और शांत फुसफुसाहटों, विजय के क्षणों और गहन चिंतन के दौर से भरी है। यह एक ऐसी सिम्फनी है जिसमें हम प्रत्येक अपनी अनूठी धुन का योगदान करते हैं। जन्म और मृत्यु हमारे व्यक्तिगत भागों के केवल शुरुआती और समापन स्वर हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम बीच की जगह को ऐसी संगीत से भरें जो हमारी आत्माओं से गूंजती हो, ऐसा संगीत जो हमारे दिल की गहरी सच्चाइयों को बयां करता हो। तो आइए हम अपने हिस्से जोश और उत्साह के साथ निभाएं। आइए मौन और क्रेसेंडो, असंगति और सामंजस्य को अपनाएं। आइए इस मंच पर अपने समय को महत्वपूर्ण बनाएं, क्योंकि हमारे जाने के बाद भी सिम्फनी लंबे समय तक जारी रहेगी।